जब फ्लाई करते हो आप एज अ फाइटर पायलट, तब कभी ऐसा इमोशनल सिचुएशन आता है कि वह कुछ तो हुआ है कहाँ तो अंडरग्राउंड वहाँ बैठने के पहले फ्लाइट में, और उसको कैरी किया है आपने वो इमोशनल सिचुएशन को ड्यूरिंग यू गॉट सम इमरजेंसी? सो ये बहुत क्लियर है, फ्लाइंग और एविएशन में बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपकी कोई घर की इमोशनल, पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार आपने वो यूनिफॉर्म पहन लिया तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ओके। वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और ये भी बहुत अच्छा है एविएशन में, एक ट्रेडिशन है कि अगर आपको प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि आप उस फ्लाइंग में जाने के लिए आपको खतरा है, मशीन को खतरा है, आपके मिशन को खतरा है, आपके साथ वालों को खतरा है, आप प्रॉम्प्टली बोल सकते हैं और आपको उस मिशन में नहीं लेके जाया जाएगा। ओके। एंड इट इज़ टेकन वेरी पॉजिटिवली कि आपने इन्फॉर्म किया है कि मुझे प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जा सकता। पर्सनली मेरे साथ एक किस्सा हुआ था कि हम दूसरे बेस पे फ्लाइंग करने के लिए जाने वाले थे और मुझे एक खबर आई कि हमारे एक कोर्समेट का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। तो ये कोर्समेट्स आर लाइक ब्रदर्स एंड इट वाज अ वेरी सैड इमोशन। बट अगेन एज अ पार्ट ऑफ लाइफ हमें वॉर में सिखाया गया कि अगर आप वॉर में जा रहे हैं और किसी कैजुअलिटी हो जाती है तो वॉर तो रुकना नहीं है, तो हमें फ्लाई तो करना ही करना है। सो आई टुक द डिसीजन टू फ्लाई एंड वी फ्लू एंड व्हेन वी केम बैक अगेन इट वाज अ सैड मोमेंट, बट ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ऑफ द मिशन इट वाज जीरो इमोशन, इट इज़ ओनली फोकस्ड ऑन द मिशन। कोई ऐसा रिस्की सिचुएशंस आपने हैंडल किया है, या वॉर का, या ड्यूरिंग एनी योर टेन्योर ऑफ द जॉब एज अ फाइटर पायलट? इसकी सिचुएशंस काफ़ी हैं। एक सिविल एयरलाइनर के साथ मेरा नियर मिस हुआ था जब सिविल एयरलाइनर वाज ऑन द रॉन्ग साइड। इट वाज अ बैड वेदर फ्लाइंग और मैं वापस बेस में आ रहा था, तो मैंने एटीसी को बताया कि मैं सर्किट में हूँ। यस। तो उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया सर्किट में आने के लिए, लेकिन बादल थे, लो लेवल पे बादल थे। तो मेरे आरटी में मुझे सुन रहा था कि एक और जहाज़ भी वहाँ लैंड करने के लिए आने वाला है, सिविल एयरक्राफ्ट, सिविल एयरक्राफ्ट। जिसमें करीब 180 लोग बैठे हुए थे। तो उनके पायलट ने शायद, अब मैं सोच सकता हूँ, फ्यूल बचाने के लिए या कुछ बचाने के लिए उन्होंने मेरे सर्किट को काट के सीधे आने की कोशिश की। अब वो लक ऐसा था कि मैंने उस एयरक्राफ्ट को देख लिया, वो बड़ा एयरक्राफ्ट है, मेरा एयरक्राफ्ट छोटा है। उन्होंने शायद देख लिया था क्योंकि वो देख रहे थे मेरी तरफ। तो शायद वो न्यूज़ हेडलाइन बन जाता अगर ऐसा कुछ होता, लेकिन वो लकीली क्योंकि मैंने टाइम पे देख लिया वो एयरक्राफ्ट, सो मैंने एटीसी को कॉल देके मैंने अपना सर्किट हटाया, उनको लैंड करने दिया और फिर बाद में लैंड किया।